मीना एक खूबसूरत और रहमदिल लड़की थी। उसकी जानवरों के साथ बहुत दोस्ती थी, इसलिए उसने जंगल में एक छोटा सा आशियाना बना रखा था जिसमें वो और उसके माँ बाप रहते थे। वहाँ उसने बहुत से जानवर भी पाल रखे थे। वो अपना ज़्यादातर वक्त उनके खाने पीने और उनके साथ खेल कूद में गुजारती थी। जंगल के साथ ही एक तालाब था जिसका पानी मीना और उनके घर वाले पीने और नहाने के लिए इस्तेमाल करते थे। वो अपनी इसी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी कि अचानक उसकी प्यारी सी दुनिया को किसी की नज़र लग गई। हुआ यूं कि एक रोज़ उस रियासत का बादशाह वहाँ अपने साथियों के साथ शिकार के लिए आ धमका। उसे मीना का पालतू मोर बहुत पसंद आया और वो मोर उसने अपने साथ ले जाने का फैसला कर लिया। मीना रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन बादशाह ने उसकी एक न सुनी और उस मोर को अपने साथ महल ले आया। मीना ने आसपास के लोगों से अपना मोर वापस लाने के लिए मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी मीना की मदद ना की। कोई और रास्ता ना पाकर आखिरकार मीना ने अपनी मदद आप करने का फैसला किया और अपने तमाम जानवरों और तालाब को साथ लेकर वो बादशाह के महल की तरफ चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने बादशाह को अपने आने का मकसद बताया तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने मीना और उसके तमाम साथियों को जेल में कैद कर दिया और फिर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन सब पर मोटे मोटे चूहे छोड़ दिए जाएं। ये देखकर मीना ने अपनी एक वफादार बिल्ली को बुलाया और उसे चूहे खाने का हुक्म दिया तो वो बिल्ली सारे चूहों को हड़प कर गई। अगली सुबह बादशाह ने मीना और उसके साथियों को सही सलामत देखा तो उन सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन सब पर हाथी छोड़ दिया जाए, मगर मीना ने अपनी खास चींटी को मदद हासिल की जिसने हाथी की सूंड में घुसकर इसे मार डाला। अगली सुबह बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस लड़की मीना को मेरे पलंग के साथ बांध दो और खाना पीना मत दो। अच्छा है कि ये भूखी ही मर जाए। चुनांचा ऐसा ही किया गया। रात को मीना ने अपने साथी तालाब को बुला लिया जो बादशाह को पलंग समेत बहा कर ले गया। ये देखकर बादशाह खौफ से चिल्लाने लगा तो उसने फौरी तौर पर मोर को आज़ाद करने का हुक्म दे दिया। मीना अपने साथियों को लेकर वापस जंगल में आ गई और सब हंसी खुशी रहने लगे।